नमस्कार दोस्तों। हमारी आज की कहानी है शोक सभा। श्रीमती सुमित्रा एक उच्च घराने की महिला हैं। वे आलीशान बंगले में रहती हैं जिसमें दो देसी और एक विदेशी गाड़ी भी है। वे राजनीति में तो दिलचस्पी लेती ही हैं, अपितु समाज सेवा में भी पीछे नहीं रहती। सभाओं में भाषण देना, चंदे देना आदि उनके लिए आम बात है। इसी वजह से हाई सोसाइटी में उनकी अच्छी पहचान भी थी। 2 बार वो मेयर पद के लिए चुनाव भी लड़ चुकी थी, परंतु सफल ना हो सकी। लेकिन इस बार पहले ही चुनाव को ध्यान में रखते हुए वो काफ़ी जनसभाओं को संबोधित कर चुकी हैं। आए दिन ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करती हैं, समाज सेवा करती हैं। लेकिन इतनी व्यस्तताओं के बावजूद भी वो चुनाव को नहीं भूलती। इसीलिए उनके हर कार्यक्रम में समाज सेवा के समय काफ़ी संख्या में विभिन्न अखबारों के पत्रकार और विभिन्न टीवी चैनलों के पत्रकार मौजूद होते हैं। अखबारों में, टीवी चैनलों पर श्रीमती सुमित्रा जी की काफ़ी प्रशंसा की जाती है। आज भी सुमित्रा जी काफ़ी व्यस्त हैं। दरअसल शहर के एकमात्र पार्क से थोड़ी दूरी पर जो कूड़े करकट के ढेर लगे रहते हैं, वहाँ पर एक 8-10 साल की बच्ची मृत पाई गई है। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि उसके बदन पर कपड़ों के नाम पर जगह जगह से फटे लगभग तार तार हुए सलवार कमीज थे। उसके हाथ में अभी भी सूखी रोटी का छोटा सा टुकड़ा था, जो शायद उसने इस कूड़े के ढेर में से निकाला था। दिसंबर के महीने के इस आखिरी सप्ताह में इतनी कड़कड़ाती ठंड में उस बच्ची का शरीर बुरी तरह से अकड़ा हुआ था। पहले नज़र में देखने से ही उसकी मौत के कारण साफ साफ दिखाई दे रहे थे कि इस मासूम ने कैसे ठंड और भूख से लड़ते लड़ते थक हार कर मौत के वहशी पंजे को अपने प्राण सौंप दिए। लेकिन मरने से पहले इसने जीवन के लिए जो संघर्ष किया, उसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इतने बड़े कूड़े के ढेर से इसने सूखा रोटी का टुकड़ा ढूंढ निकाला था ताकि भूख से जीत सके। और इस टुकड़े के लिए हो सकता है शायद उसने कुत्तों के साथ होड़ भी लगाई होगी कि कौन पहले रोटी का टुकड़ा कूड़े में से ढूंढे। लेकिन कुत्तों से जीतने के बाद, इससे पहले कि वो अपनी भूख मिटाती, भूख ने उसे मिटा दिया, हमेशा हमेशा के लिए। सुबह पार्क की तरफ सैर के लिए गए लोगों ने बच्ची के शव को देखा और पुलिस को सूचित किया। बात जंगल की आग की तरह शहर में फैल गई। जब वो मासूम जिंदा थी तो शायद किसी को पता भी नहीं था कि वो इस शहर में है। किसी के पास फुर्सत नहीं थी कि उसे एक अच्छी ज़िंदगी ना सही, कम से कम ठंड से बचने के लिए कपड़े और थोड़ा घर में बचा ही सही खाना दे दें। लेकिन अब इसकी मौत पर सब लोग गुस्सा हो रहे हैं, प्रशासन को कोस रहे हैं। श्रीमती सुमित्रा को जब इस घटना के बारे में पता चला तो उन्होंने तुरंत इस घटना पर रोष प्रकट करते हुए आनन फानन में शोक सभा आयोजित की, जहां पर बड़ी संख्या में मीडिया वाले तथा भारी संख्या में शहर के नामी गिरामी व आम लोग पहुंचे हुए थे। सुमित्रा देवी भी वहीं पर जा रही थी। वो पहले ही निर्धारित समय से आधा घंटा लेट हो चुकी थी, लेकिन इस बात का उन्हें कोई मलाल नहीं था, क्योंकि वक्त से लेट पहुंचना तो एक सफल नेता की अच्छी खूबी होती है। शोक सभा का आयोजन घटना के पास वाले पार्क में ही किया गया था। लड़की का शव अब पार्क में रखा गया था। पुलिस उसे पोस्टमार्टम के लिए ले जाना चाहती थी, परंतु भीड़ ने उसे नहीं ले जाने दिया था। खैर, सुमित्रा देवी जब घटनास्थल पर पहुंची तो पहले वो बच्ची के शव के पास गई, उसे फूल माला अर्पण कर, जो विशेष तौर पर इस बच्ची के शव के लिए 150 रुपये में अभी रास्ते में खरीदी थी। वो चेहरे पर दुख के भाव लिए मंच की तरफ भीड़ को संबोधित करने के लिए अग्रसर हो गई। लेकिन सुमित्रा देवी का ड्राइवर इस बच्ची के शव को देखकर ऐसा हो गया था मानो उसे 1000 वोल्ट का बिजली का करंट लग गया हो। उसके दिमाग में कल वाली घटना किसी चलचित्र की भांति घूमने लगी। दरअसल कल सुमित्रा देवी अपनी नातिन के साथ पार्क में पिकनिक मनाने आई थी। वो खाने के लिए ढेर सारा सामान भी लाई थी। नातिन के साथ उसका विदेशी नस्ल का डॉगी भी था।
हालांकि ड्राइवर को समझ में नहीं आता कि इस कुत्ते में दूसरे कुत्तों से अलग क्या खास बात है जो इसे केवल डॉगी ही कहा जा सकता है। अगर भूल से इसे कुत्ता कह दिया तो वो मालिक की नज़र में घोर अपराध हो जाएगा। पर यह मालिकों की बातें भला एक ड्राइवर कैसे समझ में आ सकती है। खैर, कल जब सुमित्रा देवी अपनी नातिन और उसके डॉगी के साथ खेलने में मस्त थी तो उस समय ये लड़की भी वहाँ पर आ गई थी। ये शायद यहीं कहीं आसपास ही रहती होगी। जब सुमित्रा देवी की लगभग इस लड़की की हम उम्र नातिन ने इस लड़की को खाने की तरफ ललचाई आंखों से देखते हुए देखा तो उसके शैतानी दिमाग में भूख से बेबस इस लड़की की बेबसी से अपना मनोरंजन करने का विचार आया और वो इस लड़की और अपने डॉगी को दिखाकर बिस्किट फेंकने लगी। उसके हाव भाव से स्पष्ट था कि जो भी इस बिस्किट को पहले उठाएगा वही उसका हकदार होगा। हर बार लड़की और डॉगी दोनों बिस्किट की तरफ झपटते और जीतता डॉगी। दोनों के बीच के इस संघर्ष को देखकर नातिन के साथ साथ सुमित्रा देवी भी काफ़ी खिलखिलाकर हंस रही थी। उनकी हंसी से स्पष्ट था कि इस खेल से उनका कितना मनोरंजन हो रहा था। कहते हैं कि भूखा इंसान खाना देखकर उसे हासिल करने के लिए दुस्साहस की भी हदें पार कर सकता है। अपने 60 बरस के जीवन में ड्राइवर ने ये बातें सुनी तो कई बार थी, लेकिन देखी कल पहली बार थी। दरअसल हर बार बिस्किट जब डॉगी ही उठा ले जाता तो एक बार भूख से बेचैन लड़की ने हद कर दी और बिस्किट को डॉगी के पंजे से छीन कर खा गई। इस छीना झपटी में ही लड़की के मुंह तथा बाजुओं पर खरोंचें आई थी, जो कि आज उसके शव पर स्पष्ट रूप से उभरी हुई, मानो वो चीख चीख कर कल की घटना बता रही हों, लेकिन कोई भी उनकी चीख नहीं सुन रहा या सुनना नहीं चाहता। खैर, वर्तमान को झटकते हुए ड्राइवर एक बार फिर कल में खो गया। उसे याद आया कि बिस्किट खाकर उस लड़की ने कितना बड़ा अपराध किया था। इस बात का अंदाज़ा उस बेचारी लड़की को तो क्या, स्वयं ड्राइवर को भी बाद में ही हुआ था, जब अपने डॉगी की हार से गुस्से में आग बबूला सुमित्रा देवी की नातिन ने लड़की को गाली देने के साथ साथ ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया। अपनी नातिन को रोते देख तो सुमित्रा देवी आग बबूला हो गई और लड़की को अपने गुनाह का एहसास तब हुआ जब सुमित्रा देवी ने आव देखा न ताव और उस कमबख्त लड़की पर थप्पड़ों की बौछार शुरू कर दी। पत्थर भी शायद उस पिटाई को देखकर पिघल जाए, पर सुमित्रा देवी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। हिम्मत करके ड्राइवर ने बीच बचाव किया, पर वो नहीं रुकी। वो शायद तभी रुकी थी जब मार मार कर उनके हाथ दुखने लगे थे। बेचारी लड़की रोती बिलखती वहाँ से चली गई थी। अचानक तालियों की गड़गड़ाहट से ड्राइवर की तंद्रा टूटी। सुमित्रा देवी सभा को संबोधित कर चुकी थी। अंतिम निर्णय ही सुनाना बाकी था। सुमित्रा देवी ने एक महान अभिनेत्री की तरह दुख का अभिनय करते हुए अपना निर्णय सुनाना शुरू कर दिया। प्रशासन को इस मौत की जिम्मेदारी लेते हुए अपनी सफाई पेश करनी होगी। जब तक संबंधित अधिकारी अपनी गलती मानते हुए इस्तीफा नहीं दे देते तथा सार्वजनिक तौर पर अपनी गलती मानते हुए माफ़ी नहीं मांगते, तब तक वो सब धरना देंगे और अपनी मांग पूरी हुए बगैर इस शव का अंतिम संस्कार नहीं होने देंगे। धन्यवाद। सुमित्रा देवी के इस निर्णय पर एक बार फिर से सारा पार्क तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। एक तरफ सुमित्रा देवी जिंदाबाद के नारे गूंज रहे थे तो दूसरी तरफ बेचारा ड्राइवर सोच रहा था कि कल जिस बेचारी लड़की के द्वारा कुत्ते का बिस्कुट खाने मात्र से उसकी इतनी बेरहमी से पिटाई कर दी गई थी, आज उसी लड़की की मृत्यु पर शोक सभा का आयोजन किया गया है। लोगों के बैठने के लिए कुर्सियों के प्रबंध, मंच तथा माइक के प्रबंध पर हजारों रुपए लगा दिए गए। यहाँ तक कि 150 रुपये का फूलों का हार उसके मृत शरीर पर चढ़ाया गया। लेकिन कल जब वो लड़की जिंदा थी तो उसे भरपेट खाना और पहनने के लिए कपड़े नहीं दिए गए। अगर दे दिए जाते तो शायद वो आज भी जिंदा होती। फिर आज उसकी मौत पर ये सब करने का क्या फ़ायदा। लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद भी वो इस सवाल का जवाब नहीं ढूंढ पा रहा था। ढूंढ पाता भी कैसे।
अगर ढूंढ पाता तो आज वो एक अदना सा ड्राइवर नहीं होता। वो एक अदना सा ड्राइवर है, इसलिए इस सवाल का जवाब नहीं ढूंढ पाया, या इस सवाल का जवाब नहीं ढूंढ पाया इसलिए अदना सा ड्राइवर है। इस बारे में निश्चित तौर पर तो कुछ नहीं कहा जा सकता, परंतु शायद दोनों ही बातों की एक दूसरे के पीछे महत्वपूर्ण भूमिका रही होगी। तभी तो बेचारा ड्राइवर अभी इसी सवाल के पीछे अपना दिमाग खपा रहा है, जबकि सुमित्रा देवी मंच से उतरते हुए सोच रही है कि आज की शोक सभा की सफलता उनके आने वाले चुनाव में जीत की गारंटी दे रही है। इस जीत की तुलना में शोक सभा पर किया गया खर्च बहुत ही कम है। वो मन ही मन उस लड़की को मरने के लिए धन्यवाद दे रही है, जिसकी मौत ने उसका सपना पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इधर ड्राइवर उस सवाल से निपटा नहीं कि एक नए सवाल ने उसे घेर लिया कि जिस लड़की ने जिंदगी भर भूख, ठंड व गरीबी को झेला, क्या उसे मरने के बाद अंतिम संस्कार भी नसीब नहीं होगा। उधर श्रीमती सुमित्रा देवी मन ही मन अपनी चुनावी जीत पर होने वाले भव्य समारोह की कल्पना में खो गई थी, जबकि मृत लड़की का शव ऐसा लग रहा था जैसे कि जीते जी जिस लड़की ने रोटी मांगी, आज उसका शव कफन और चिता के लिए लकड़ी मांग रहा था। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको कहानी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिए।